हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेली लर्निंग लैंड। मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था, वैसे इस वीडियो में हम वाउचर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें वाउचर कैसे एंट्री करनी है, वाउचर की उसके टाइप क्या होते हैं। तो उस टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, स्टेप टू वाउचर एंट्री। हमें ये देखना है कि हमें वाउचर एंट्री कैसे करनी है। तो हमें ये 5 स्टेप फॉलो करने हैं वाउचर एंट्री करने के लिए। तो 5 स्टेप आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, उसको हम डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है लेजर का डेबिट एंड क्रेडिट साइड डिसाइड करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कौन सा लेजर कौन सा अकाउंट डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, वो सबसे पहले डिसाइड करना होता है। इट मीन्स अगर हम कोई भी एंट्री कर रहे हैं तो 2 लेजर कौन से होंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड का, वो सबसे पहले डिसाइड करना है। सेकंड है वाउचर डेट। तो वाउचर डेट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो भी हमें डिसाइड करनी है। थर्ड है डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट विल बी इक्वल। तो जितनी अमाउंट हम डेबिट करेंगे उतनी अमाउंट क्रेडिट होनी चाहिए। हम 3 लेजर ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, कि कितने भी लेजर हम इसमें ले, बट हमारे डेबिट एंड क्रेडिट की अमाउंट सेम ही होनी चाहिए। फोर्थ है टाइप्स ऑफ वाउचर। तो हमें टाइप डिसाइड करना है कि कौन से वाउचर में हमें एंट्री करनी है। हमारे एंट्री के हिसाब से हमें वाउचर उसमें डिसाइड करना है, वो भी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। एंड सेटिंग फॉर वाउचर एंट्री, वाउचर एंट्री करने से पहले हमें टैली प्राइम में क्या सेटिंग करनी है उसके बारे में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। भी यहाँ पे मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल की जरूरत होती है वो लिया हुआ है। तो इस इसके अकॉर्डिंग हम ध्यान में रखेंगे कि हमें एंट्री कैसे करनी है। मिस्टर आर्यन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल 10 लाख रुपीज। तो इसके हिसाब से हम एंट्री कैसे करनी है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्रेडिट एंड डेबिट साइड डिसाइड करनी है। तो मिस्टर आर्यन जो है वो कैपिटल बिजनेस में ला रहे हैं, कंपनी में कैपिटल ला रहे हैं। तो मिस्टर आर्यन का अकाउंट हुआ वो कैपिटल अकाउंट हुआ। एंड दूसरी साइड है वो कैश एंड बैंक अकाउंट होगी। अगर वो कैश ला रहे हैं अपने बिजनेस में तो कैश अकाउंट लेंगे हम। एंड अगर वो बैंक थ्रू अमाउंट ला रहे हैं तो हम बैंक अकाउंट लेंगे। तो मिस्टर आर्यन जो है उनका जो लेजर क्रिएट होगा वो एक पर्सनल अकाउंट होगा। पर्सनल अकाउंट होगा तो मैंने आपको दिखाया था अगले वीडियो में कि पर्सनल अकाउंट की टर्म्स एंड कंडीशन कौन सी है, उसको हम फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि मिस्टर आर्यन है उनका लेजर, मतलब उनका लेजर क्रेडिट होगा या डेबिट होगा। तो मिस्टर आर्यन है वो एक गिवर है, तो हमने देखा था वैसे गिवर का अकाउंट क्रेडिट होता है। तो मिस्टर आर्यन का अकाउंट हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। एंड कैश एंड बैंक अकाउंट जो रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट के टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि व्हाट कम्स इन डेबिट। तो अगर कैश आ रही है कंपनी में तो हम उनको डेबिट करेंगे। तो यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा अकाउंट हमें लेना है और कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और क्रेडिट करना है। सबसे पहला काम हमें ये करना है। सेकंड, वाउचर डेट। तो वाउचर डेट हमें डेट ऑफ ट्रांजेक्शन की लेनी है। स्क्रीन पर आप देख रहे हो मोस्ट ऑफ, आप अगर देखोगे तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग डेट हमारे फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत की डेट होती है। बट अगर कोई और डेट हो तो हम ले सकते हैं। तो बट इतना हमें ध्यान रखना है कि वाउचर डेट हमें डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ही लेनी है। थर्ड है डेबिट और क्रेडिट अमाउंट शुड बी इक्वल। तो अगर वो 10 लाख रुपीज ला रहे हैं, मिस्टर आर्यन 10 लाख रुपीज ला रहे हैं, तो हमें डेबिट अमाउंट भी 10 लाख रुपीज ही होगी एंड क्रेडिट अमाउंट भी 10 लाख रुपीज ही होगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वाउचर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये डिसाइड करना कि हमें कौन से वाउचर में एंट्री करनी है। हमारे पास यहाँ पे 8 टाइप के वाउचर है, उसमें से हमें डिसाइड करना है कि अगर मिस्टर आर्यन कुछ अमाउंट ला रहे हैं अपने कंपनी में तो वो एंट्री हम कौन से वाउचर में करेंगे। तो हमें यहाँ पे 8 वाउचर दिए गए हैं, उसकी मदद से हम डिसाइड करेंगे
कि कौन से वाउचर में हमें उसकी एंट्री करनी है। 8 वाउचर में हमारे वाउचर है पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, परचेस वाउचर, सेल्स वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड जनरल वाउचर। तो ये 8 वाउचर की डिटेल में मैं आपको भी समझाऊंगी कि उसमें क्या चीज हमें एंट्री करना है, उस हिसाब से हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें जो कुछ भी एंट्री करना है वो कौन से वाउचर में करेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं सारे वाउचर। सबसे पहला है हमारा पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर जो भी हम पार्टी को पेमेंट करते हैं कैश चेक, तो उसकी एंट्री अगर हम करेंगे तो वो हम पेमेंट वाउचर पर करेंगे। तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन डेबिट एंड क्रेडिट की ये है कि जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, ऑल क्रेडिटर्स और फिक्स एसेट या फिर इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, बिल, वो सब डेबिट होगा एंड कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। तो उसके हिसाब से हमें पेमेंट वाउचर में डेबिट एंड क्रेडिट की एंट्री ऐसे करनी है। और पेमेंट की एंट्री करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली से वाउचर में जाके प्रेस F5 करना है। तो उससे के हिसाब से हम डायरेक्टली पेमेंट वाउचर पर आ जाएंगे और डायरेक्टली हम वहां से पेमेंट की एंट्री करेंगे। सेकंड है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर इट मीन्स हमें कोई पार्टी पेमेंट कर रही है, मतलब हमारी कंपनी में पैसा आ रहा है तो हम उसको रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर कैश और बैंक आ रहा है, मैंने आपको पहले बताया था कि रियल अकाउंट की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से अगर कैश कंपनी में आ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे। एंड कैपिटल अकाउंट, फिक्स एसेट, सन्ड्री डेबिटर्स, लोन्स रिसीव्ड, इंटरेस्ट, कमीशन रिसीव्ड है अगर, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। अभी मैंने आपको फर्स्ट जो पहले दिखाया कि मिस्टर आर्यन 10 लाख रुपीज कंपनी में ला रहे हैं, देन हमें उस वो एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करनी है बिकॉज कंपनी में मनी आ रहा है, व्हाट कम्स इन। तो कैश को हमें डेबिट करना है एंड मिस्टर आर्यन का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। मैंने फर्स्ट ही आपको दिखाया था जब हम क्रेडिट और डेबिट साइड डिसाइड कर रहे थे, तभी बताया था आपको कि कैपिटल अकाउंट है इसलिए वो क्रेडिट होगा, मिस्टर आर्यन का अकाउंट क्रेडिट होगा एंड कैश एंड बैंक डेबिट होगा। तो ऐसे हमें डेबिट एंड क्रेडिट डिसाइड करना है, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करनी है। एंड रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर से वाउचर्स में जाके F6 प्रेस करना है तो रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा और वहां से हमें डायरेक्टली क्रेडिट एंड डेबिट साइड हमारी ये रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करनी। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा वाउचर। बहुत ही कंफ्यूजन है इसमें, तो मैं आपको इसमें इजीली समझा देती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स बैंक टू कैश एंड कैश टू बैंक और बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होता है, तो उसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। जैसे कि डिपॉजिट, डिपॉजिट इट मीन्स हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा एंड कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर हम बैंक से कैश विथड्रॉ कर रहे हैं तो डेबिट अकाउंट कैश होगा एंड बैंक क्रेडिट होगा। और हम ट्रांसफर कर रहे हैं, इसमें एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से बैंक वन और बैंक टू, हमने तो लेजर में बैंक का नाम भी हमें स्पेसिफाई करना होगा, मतलब कौन सा बैंक है, जो बैंक का नाम है वही लिखना है। अगर हम बैंक वन बैंक टू ऐसा कुछ लिखेंगे तो बहुत ही कंफ्यूजन रहेगा हमारे लिए, इसलिए यहाँ तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बैंक वन बैंक टू लिखा है। बट जो भी बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक का नाम जरूर लिखिए, उस हिसाब से एंट्री करना है तो इजीली एंट्री होगा। उसके लिए कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर से वाउचर्स में जाकर F4 प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा और हमें वहां पर कैश और बैंक एंड बैंक टू बैंक की एंट्री करनी है। देन नेक्स्ट है परचेस वाउचर। परचेस वाउचर का तो बहुत ही क्लियर है कि कुछ भी अगर कुछ भी सामान माल कुछ भी हम परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री हम परचेस वाउचर में करेंगे। बट कंफ्यूजन ये है डेबिट क्या करना है क्रेडिट क्या करना है। तो परचेस अकाउंट डेबिट होता है इन क्रेडिटर्स और सप्लायर्स क्रेडिट एंड कैश और बैंक में क्रेडिट। अभी कंफ्यूजन
खरीद रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम वो चीज़ किसी से उधार में ही खरीदें, हम कैश लेकर भी खरीद सकते हैं। तो अगर हम कैश से या फिर डायरेक्टली बैंक ट्रांसफ़र से हम कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, तो हमें उसमें क्रेडिटर की एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली वहाँ पे परचेज़ वाउचर में परचेज़ अकाउंट डेबिट करके कैश को क्रेडिट करके डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं, हमें उसमें क्रेडिटर की एंट्री डालने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम कुछ उधार में मीन्स डेबिट में अगर कुछ हम परचेज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो क्रेडिट होगा वो क्रेडिटर्स का होगा, मतलब वहाँ पे हमें कैश या बैंक की एंट्री नहीं करनी। तो परचेज़ वाउचर की एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर से वाउचर्स में जाके F9 प्रेस करेंगे तो परचेज़ वाउचर ओपन हो जाएगा और वहाँ से हमें डायरेक्टली परचेज़ की एंट्री करनी है। नेक्स्ट है सेल वाउचर। जैसे मैंने आपको परचेज़ के बारे में बताया, सेम टू सेम सेल में भी वही टर्म्स एंड कंडीशंस कि अगर हम कैश से सेल कर रहे हैं, तो हमें डेबिटर्स की एंट्री नहीं करनी है। बट अगर हम उधार में सेल कर रहे हैं, तो हमें डेबिटर्स का नाम इट मीन्स कस्टमर का नाम डालना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर हम कस्टमर का नाम उसमें लेज़र नहीं क्रिएट करेंगे, तो वो बहुत ही कन्फ्यूज़न पॉइंट हो सकता है हमारे लिए। एंड और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हम कुछ सेल कर रहे हैं, तो परचेज़ में इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सेल में ये इम्पोर्टेंट है कि कुछ सेल कर रहे हैं, तो जो आइटम हम सेल कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी, नेम एंड रेट ज़रूर डालना है। कितनी क्वांटिटी में हमने सेल किया है, कौन-सा रेट है। तो उसके बारे में मैं डिटेल में अगले वीडियो में आपको दिखाऊँगी, बट अभी यही जानना ज़रूरी है कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो हमें ज़रूर डालना है। और सेल्स वाउचर की एंट्री करने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली पर से वाउचर्स में जाके F8 प्रेस करेंगे और वहाँ से डायरेक्टली सेल वाउचर की एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है डेबिट नोट। तो डेबिट नोट बहुत ही कम यूज़ होता है, बट यूज़फुल है। कन्फ्यूज़न पॉइंट भी है ये कि डेबिट नोट क्या होता है और हम उसे कैसे यूज़ करें। तो अगर हमने कुछ चीज़ परचेज़ की हुई है, कुछ चीज़ परचेज़ की हुई है, बट हमें वो रिटर्न कर देनी है, तो हम उसके लिए डेबिट नोट क्रिएट करेंगे। डेबिट नोट क्रिएट करके हम वो आइटम को रिटर्न करेंगे। अभी डेबिट नोट डालने के लिए ईज़ी वे कि अगर हमने परचेज़ अकाउंट डेबिट किया किया हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि परचेज़ रिटर्न का अकाउंट हम क्रेडिट ही करेंगे, तो ही हमारा परचेज़ अकाउंट इक्वल हो जाएगा। इसके लिए हमें ये परचेज़ रिटर्न अकाउंट है जो क्रेडिट करना है एंड क्रेडिटर्स कैश एंड बैंक हमें डेबिट करना है। तो ये डेबिट नोट का जो पॉइंट है, ये भी उतना ही ज़रूरी है, तो इसको भी थोड़ा फ़ोकस करिए, बहुत ही कन्फ्यूज़न है बट अगर हम इसमें वर्क करेंगे तो ईज़िली हम कर पाएँगे। और डेबिट नोट की एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर से वाउचर्स में जाके अल्टर F5 प्रेस करेंगे और वहाँ से डायरेक्टली हम डेबिट नोट की एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है क्रेडिट नोट। जैसे मैंने आपको अभी परचेज़ रिटर्न के बारे में बताया, वैसे ही हमें सेल्स रिटर्न का भी नोट करना होता है। इट मीन्स हमने कुछ सेल्स किया है एंड हम तो उसको रिटर्न नहीं कर सकते, बट अगर सामने वाली पार्टी ने परचेज़ किया हुआ है, उन्होंने अगर वो रिटर्न कर दिया है, तो हमें भी अपने अकाउंट में उसकी एंट्री करनी होती है, तो वो एंट्री हम क्रेडिट नोट के हिसाब से करेंगे। तो उसके लिए हमने जो सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया हुआ था, वो अभी हम डेबिट करेंगे। इट मीन्स सेल रिटर्न अकाउंट है जो हम वो डेबिट करेंगे और सेल्स में जैसे हमने आइटम रेट और क्वांटिटी डाला था वैसे ही हम सेल्स रिटर्न में भी ये सब डालेंगे एंड क्रेडिट साइड कैश और बैंक या फिर कस्टमर और डेबिटर्स हम क्रेडिट कर देंगे, तो हमारा जो कस्टमर का लेज़र है वो इक्वल हो जाएगा एंड उसका लेज़र है वो क्लोज़ हो जाएगा। इसके लिए ये क्रेडिट नोट ऐसे डालते हैं और उसको डालने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर जाके वाउचर्स में जाके अल्टर F6 प्रेस करना है और वहाँ से डायरेक्टली हम क्रेडिट नोट की एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर वो क्या होता है? अभी हमने देखा जैसे कि पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, सेल्स परचेज़ बट उन सब चीज़ों में भी जो चीज़ें नहीं आती है, एक्स्ट्रा जो वाउचर्स होते हैं, उसके सारे वाउचर्स की एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। जर्नल वाउचर पे सारे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने अभी ये 2 वाउचर लिए हुए, 2 एंट्री ली हुई है। एक है डेप्रिसिएशन
ऑन फर्नीचर और आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये 2 चीज़ें मैंने ली हुई है एग्ज़ाम्पल के तौर पर। तो ऐसी जो भी एंट्री है वो सारी एंट्री हम करेंगे जनरल वाउचर पर, और जनरल वाउचर की एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर से जाकर वाउचर में जाकर F7 प्रेस करेंगे और वहाँ से डायरेक्टली हम जनरल वाउचर की एंट्री करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा सेटिंग फॉर वाउचर एंट्री, कि वाउचर एंट्री करने से पहले हमें कौन-कौन सी सेटिंग करनी होती है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगी। ज़्यादा कुछ तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपको दिख रही है जनरल डिटेल। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि हमें सेटिंग ओपन कहाँ से करनी है। तो उसके लिए हमें वाउचर्स ओपन करना है। गेटवे ऑफ टैली में जाके वाउचर्स ओपन करेंगे और वहाँ से डायरेक्टली हम F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करेंगे तो ये हमारा सेटिंग ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या सेटिंग करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ है, यूज़ क्रेडिट और डेबिट इंसर्ट ऑफ टू बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, उसे येस रखना है। इट मीन्स हम अगर एंट्री करेंगे तो हमारे टैली में टू एंड बाय आएगा, क्रेडिट एंड डेबिट नहीं आएगा। तो अगर हमें इजीली एंट्री करनी है तो हमें यहाँ पे क्रेडिट एंड डेबिट चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे येस लिखेंगे। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है, थर्ड पॉइंट है जो वार्न ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस, तो इसको हमें येस ही रखना है। अगर हमारा कैश बैलेंस नेगेटिव जा रहा है तो हमें एक नोटिफिकेशन आएगी कि आपका कैश बैलेंस नेगेटिव हो रहा है, तो हमें उसी टाइम अलर्ट हो जाना है। एंड हमारी एंट्री, ऐसा कब होता है जब कोई एंट्री हम रॉन्ग साइड कर देते हैं, तभी हमारा कैश बैलेंस है वो नेगेटिव में चला जाता है। तो उसके लिए हमें ये वार्न ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस ऑन रखना ज़रूरी है, ताकि हमें इज़िली पता चल सके कि कोई एंट्री है जो हमने गलत कर दी है, उसकी वजह से हमारा जो ने कैश है वो नेगेटिव हो गया है, तो इसके लिए हमें इसे येस रखना है। बाकी तो जो आपको के वाउचर्स की एंट्री करते टाइम जो अकॉर्डिंग आपको लगे चेंज कर रहे हैं जैसा, तो आप चेंज कर सकते हो, बाकी तो सब ठीक ही है, हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी का जो सेटिंग है वो मैं आपको वाउचर एंट्री करते टाइम दिखाऊँगी, लेकिन वाउचर एंट्री करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ मैं आपको एक असाइनमेंट के साथ सारा वाउचर एंट्री दिखाऊँगी, जिसमें हम लेज़र भी क्रिएट करेंगे और उसमें फुल वाउचर एंट्री, सेल्स परचेज़ से लेके कॉन्ट्रा रिसिप्ट तक सारा हम वाउचर एंट्री सीखेंगे। तो वाउचर एंट्री लाइव देखने के लिए ज़रूर देखिएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेली लर्निंग।